हे प्रभु यीशु, मैं इस समय आपके सामने अपने शब्दों के साथ नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व के साथ आता हूं। आप मेरे दिल की हर स्थिति को जानते हैं, मेरे अंदर के हर डर को पहचानते हैं, मेरे विश्वास की हर कमजोरी को देखते हैं। प्रभु, कई बार मैं बाहर से मजबूत दिखा, लेकिन अंदर से हिल चुका था। कई बार मैंने विश्वास की बातें की, लेकिन अंदर संदेह चलता रहा। कई बार मैंने उम्मीद रखी, लेकिन हालात देखकर टूट गया। आज मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। आज मैं वैसा ही आता हूं जैसा मैं हूं, टूटा हुआ, कमजोर, लेकिन फिर भी आपको खोजता हुआ। आपका वचन कहता है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। आज मैं उसी वचन को पकड़ता हूं और अपने जीवन पर लागू करता हूं। प्रभु, मेरा विश्वास परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहेगा। मेरा विश्वास लोगों के व्यवहार पर नहीं टिकेगा। मेरा विश्वास केवल आपके वचन पर खड़ा होगा। जहां मैं डर गया था, वहां आज साहस उत्पन्न हो। जहां मैं रुक गया था, वहां आज गति उत्पन्न हो। जहां मैं हार मान चुका था, वहां आज नई शुरुआत हो। आपका वचन कहता है, डरो मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं। विस्मित मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और संभालूंगा। प्रभु, मैं इस वचन को अपने अंदर उतारता हूं। हर शब्द को अपने मन में बसाता हूं। हर सत्य को अपने जीवन में स्थापित करता हूं। अभी इसी समय मैं हर डर को त्यागता हूं, हर संदेह को छोड़ता हूं, हर नकारात्मक सोच को बाहर निकालता हूं। मैं घोषणा करता हूं, मेरा मन स्थिर होगा, मेरा हृदय दृढ़ होगा, मेरा विश्वास अटल होगा। प्रभु, आपने कहा था, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान होगा, तो तुम पहाड़ों को भी हटा सकोगे। आज मैं अपने छोटे से विश्वास को आपके हाथ में देता हूं। आप उसे बढ़ाओ, आप उसे मजबूत करो, आप उसे अडिग बना दो। जहां मेरा विश्वास टूट चुका है, वहां आप पुनर्निर्माण करो। जहां मेरा भरोसा खत्म हो गया है, वहां आप नया भरोसा उत्पन्न करो। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर काम करना शुरू करो। मेरे विचारों को बदलो, मेरी सोच को नया करो, मेरे अंदर सत्य की आवाज को तेज करो। अभी हर झूठ टूटे, हर भ्रम हटे, हर मानसिक बंधन खत्म हो। मैं अपने आप से कहता हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु, जब हालात मेरे खिलाफ होंगे, तब भी मैं विश्वास रखूंगा। जब लोग साथ छोड़ देंगे, तब भी मैं आप पर टिका रहूंगा। आपका वचन कहता है, सब कुछ मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आज मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूं। चाहे अभी समझ न आए, फिर भी मैं विश्वास रखूंगा। प्रभु, मेरे अंदर धैर्य उत्पन्न करो, मेरे अंदर स्थिरता उत्पन्न करो, मेरे अंदर ऐसा विश्वास उत्पन्न करो जो समय और परिस्थिति से ऊपर हो। मैं अब देखने से नहीं, विश्वास से चलूंगा। मैं अब महसूस करने से नहीं, आपके वचन पर टिकूंगा। अभी इसी पल मेरा विश्वास उठ रहा है, मेरा मन बदल रहा है, मेरा जीवन नई दिशा में जा रहा है। प्रभु यीशु, आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरा घर हैं, आप ही मेरा दृढ़ आधार है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपके वचन पर बना रहूंगा, चाहे दुनिया बदल जाए। मेरा विश्वास अब कमजोर नहीं रहेगा, मेरा विश्वास अब डगमगाएगा नहीं, मेरा विश्वास अब जीत दिलाएगा। हे प्रभु, आपका वचन मेरे पाव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज मैं अंधकार में नहीं चलूंगा, बल्कि आपके प्रकाश में आगे बढ़ूंगा। जब मेरे आसपास कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, तब भी आपका वचन मुझे दिशा देता है। जब मेरा मन उलझ जाता है, तब भी आपका सत्य मुझे स्थिर करता है। प्रभु, मैं अपने विचारों को आपके अधीन करता हूं, हर गलत सोच को बंदी बनाता हूं और उसे आपके वचन के अनुसार लाता हूं। आपका वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज मैं हर झूठ से आजादी लेता हूं, हर डर से आजादी लेता हूं, हर बंधन से आजादी लेता हूं। अभी इसी समय मेरा मन स्वतंत्र हो,
मेरा दिल हल्का हो, मेरी आत्मा मजबूत हो। प्रभु, मैं अपने अतीत को आपके हाथ में देता हूँ। जहां मैंने गलतियां की, जहां मैं गिरा, जहां मेरा विश्वास कमजोर पड़ा, आपका वचन कहता है कि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं और सब कुछ नया हो गया है। आज मैं अपने आप को नया मानता हूँ। मैं अपने अतीत से बंधा नहीं हूँ, मैं अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरे अंदर नई शुरुआत कर रहे हैं। आप मेरे जीवन में नया अध्याय खोल रहे हैं। आप मेरे विश्वास को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। मैं अब अपने पुराने डर के अनुसार नहीं जीऊंगा। मैं अब अपने पुराने अनुभवों से नहीं बंधूंगा। मैं अब आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ूंगा। आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज मैं मांगता हूं, दृढ़ विश्वास, अटल भरोसा, अडिग हिम्मत, और मुझे विश्वास है कि आप दे रहे हैं, अभी इसी समय दे रहे हैं, मेरे अंदर काम कर रहे हैं। प्रभु, आपने मुझे डर की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूं। मैं डर के अधीन नहीं हूं, मैं सामर्थ्य के अधीन हूं, मैं प्रेम के अधीन हूं, मैं संयम के अधीन हूं। अभी हर डर पीछे हटे, हर कमजोरी दूर हो, हर संदेह समाप्त हो। मैं घोषणा करता हूं, मेरा विश्वास बढ़ रहा है, मेरा हृदय स्थिर हो रहा है, मेरा मन मजबूत हो रहा है। प्रभु, जब तूफान उठेगा तब भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जब रास्ता कठिन होगा तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब सब कुछ असंभव लगेगा तब भी मैं विश्वास रखूंगा, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपका वचन कहता है, जो परमेश्वर से जन्मा है वह संसार पर जय पाता है, और यह विजय हमारा विश्वास है। आज मैं इस विजय को अपने जीवन में लेता हूं। मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं टूटने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा विश्वास जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है, और मेरी जीत निश्चित है। हे प्रभु, मेरे अंदर लगातार काम करते रहो, मुझे हर दिन और मजबूत बनाते रहो, मेरे विश्वास को हर पल बढ़ाते रहो। मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ बना रहूंगा, मैं आपके वचन पर खड़ा रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन भजन संहिता 23 का 1 कहता है, आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे कुछ कठिन होगी। आज मैं इस वचन को सिर्फ पढ़ नहीं रहा, मैं इसे अपने जीवन पर बोल रहा हूं। आप मेरे चरवाहे हैं। इसका अर्थ है कि मैं अकेला नहीं हूं। इसका अर्थ है कि मेरी दिशा आपके हाथ में है। इसका अर्थ है कि मेरी हर जरूरत पहले से आपके ध्यान में है। जहां मुझे डर लगता है वहां भी आप आगे चल रहे हैं। जहां मुझे कुछ दिखाई नहीं देता वहां भी आप रास्ता बना रहे हैं। जहां मैं कमजोर पड़ जाता हूं वहां भी आप मुझे संभाल रहे हैं। आपका वचन कहता है, आप मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाते हैं, आप मुझे शांत जल के पास ले चलते हैं। आज मैं इस शांति को अपने अंदर उतरने देता हूं। मेरे अंदर जो बेचैनी है वह अभी शांत हो, मेरे अंदर जो घबराहट है वह अभी रुक जाए। मेरा मन आपके विश्राम में आ जाए। आप मेरे प्राण को बहाल करते हैं। जहां मैं अंदर से टूट गया था, जहां मेरा विश्वास गिर गया था, वहीं पर आप मुझे फिर से खड़ा कर रहे हैं। अभी मेरे अंदर नया जीवन आ रहा है, मेरे अंदर नई शक्ति उठ रही है, मेरा विश्वास फिर से जाग रहा है। आप अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्गों पर ले चलते हैं। इसका मतलब है कि मेरी राह भटकी नहीं है। आप मुझे सही दिशा में ले जा रहे हैं, चाहे मुझे अभी समझ ना आए। जब मैं अंधकार की तराई से होकर चलूं, तब भी मैं किसी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आज मैं इस वचन को अपने अंदर गहराई से उतारता हूं। मैं डर को जगह नहीं दूंगा, मैं भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। आपकी लाठी और आपकी सोंटी मुझे शांति देती है। आप मुझे संभालते हैं, आप मुझे सुधारते हैं,
आप मुझे गिरने नहीं देते। प्रभु, आप मेरे सामने मेरे शत्रुओं के बीच में मेज बिछाते हैं। इसका मतलब है कि हालात चाहे जैसे भी हो, आप मुझे सम्मान देंगे। आप मुझे उठाएंगे। आप मेरे सिर पर तेल मलते हैं। मेरा कटोरा उमड़ता हुआ है। आज मैं कमी को नहीं देखूंगा, मैं आपकी भरपूरी को देखूंगा। अभी इसी समय मेरे जीवन में भरपूरी का प्रवाह हो, मेरे विश्वास में बढ़ोतरी हो, मेरे अंदर स्थिरता आ जाए। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। आज मैं इस वचन को अपने भविष्य पर बोलता हूं। मेरा कल सुरक्षित है, मेरा मार्ग सुरक्षित है। मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। इसका अर्थ है कि मैं आपकी उपस्थिति से अलग नहीं हूं, मैं हर समय आपके साथ जुड़ा हूं। प्रभु यीशु, आज से मेरा विश्वास हालात पर नहीं टिकेगा, मेरा विश्वास आपके वचन पर खड़ा रहेगा। आपका वचन मेरे लिए अंतिम सत्य है, आपकी बात मेरे लिए आखिरी निर्णय है। मैं अब डगमगाऊंगा नहीं। अभी हर संदेह टूटे, हर डर खत्म हो, हर कमजोरी दूर हो। मैं घोषणा करता हूं, मैं आपके पीछे चल रहा हूं, मैं आपके मार्ग में चल रहा हूं और मैं सुरक्षित हूं। मेरा विश्वास अब मजबूत हो रहा है, मेरा दिल अब स्थिर हो रहा है, मेरा जीवन अब आपके हाथ में सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे चरवाहे हैं और मैं आपके पीछे चलता रहूंगा, हर परिस्थिति में, हर समय, अंत तक। आमीन।